चैप्टर सेकंड अपना कंप्लीट हो गया था, गाउस नियम तथा उसके अनुप्रयोग हो गए थे। आज चैप्टर तीसरा जो चैप्टर है पाठ है अपना विभव और विभवांतर वाला अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है विभव तथा विभवांतर। विभव तथा विभवांतर। विभव तथा विभवांतर। विभव तथा विभवांतर ये समरूप विद्युत क्षेत्र और समरूप विद्युत क्षेत्र की वेक्टर में दो बिंदु A तथा B स्थित है। दो बिंदु A तथा B स्थित है। बिंदु A पर फ्रिक्शन धनावेश Q0 स्थित है। बिंदु A पर फ्रिक्शन धनावेश Q0 स्थित है। हम जानते हैं कि धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। F Q0 E वेक्टर। F Q0 E वेक्टर। यदि हम इस फ्रिक्शन धनावेश को बिंदु A से B तक ले जाना चाहते हैं तो हमें इस बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य विभवांतर के बराबर होगा। माना कि फ्रिक्शन धनावेश को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य WAB है। फ्रिक्शन धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य WAB है। तो एकांक फ्रिक्शन धनावेश को बिंदु A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, एकांक शब्द के आगे जो भौतिक राशि आती है उसका क्या लगता है? भाग। तो कार्य में भाग किसका लग जाएगा? फ्रिक्शन धनावेश का। और कार्य का यह मान बिंदु B तथा A के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। VB माइनस VA इक्वल टू WAB बाई Q0। और विभवांतर विभव प्लस अंतर, विद्युत क्षेत्र के दो बिंदु के विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। बिंदु B के विभव में से बिंदु A का घटाएंगे तो ये क्या आ गया? बिंदु B और A के मध्य विभवांतर VB माइनस VA। ये समीकरण 1 होगी। यदि Q0 बराबर 1 कूलम तो समीकरण 1 से VB माइनस VA इक्वल टू WAB। और ये समीकरण कितनी आ गई? 2 आ गई। समीकरण 2 से परिभाषा आएगी। क्या परिभाषा होगी? Q0 बराबर 1 कूलम एकांक फ्रिक्शन धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अत्वरित विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। दोबारा सुनिए। एकांक फ्रिक्शन धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अत्वरित विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अत्वरित का मतलब एक समान वेग से शून्य त्वरण से उसको ले जाना है। क्योंकि अगर गति आप त्वरित कराएंगे वेग में परिवर्तन होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा तो वो किए गए कार्य के बराबर होगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय से। इसे डेफिनेशन में अत्वरित शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। तो परिभाषा अपनी क्या बन गई? एकांक फ्रिक्शन धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अत्वरित विस्थापित करने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। विभव यदि बिंदु A अनंत पर स्थित, यदि बिंदु A अनंत पर स्थित हो और अनंत पर स्थित होगा तो VA A बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा तो VB माइनस 0 W अनंत टू B बाई Q0। तो VB इक्वल टू W अनंत टू B बाई Q0। और ये समीकरण कितनी होगी? 3। ठीक है। यदि Q0 बराबर 1 कूलम तो VB बराबर
W अनंत टू बी, VB बराबर W अनंत टू बी। और ये समीकरण कितनी हो गई? 4। समीकरण 4 से विभव की परिभाषा आएगी, और वो विभव की परिभाषा क्या होगी? एकांक प्रेक्षण धनावेश को, एकांक प्रेक्षण धनावेश को कहां से लेके आना है? अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक अत्वरित विस्थापित करने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। दोबारा सुनिए, एकांक प्रेक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक अत्वरित विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विभव कहलाता है। और ये समीकरण 4 होगी। ये विभव और विभवांतर की परिभाषा होगी। ये तो समरूप विद्युत क्षेत्र है। अगर विद्युत क्षेत्र कैसा हो? असमरूप हो तब। ये असमरूप विद्युत क्षेत्र है। असमरूप विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा अलग अलग हों, उसे असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं? नियत रहते हैं, उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। चित्रानुसार असमरूप विद्युत क्षेत्र में एक वक्रीय पथ AB है, वक्रीय पथ AB है, और जिसके बिंदु P पर प्रेक्षण धनावेश Q0 स्थित है, जिसके बिंदु P पर प्रेक्षण धनावेश Q0 स्थित है, ये Q0 प्रेक्षण धनावेश होगा। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि प्रेक्षण धनावेश Q0 पर बल F वेक्टर बराबर Q0 E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। F वेक्टर बराबर Q0 E वेक्टर विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, दिशा में कार्य करता है। तो प्रेक्षण धनावेश को अल्प विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य dW इक्वल टू माइनस F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। नेगेटिव साइन क्यों आ गया? क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध विस्थापित किया जाता है। बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का कोण होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। कोस 180 का मान -1 हो जाएगा, तो इसकी वजह से माइनस लीजिए, क्योंकि E वेक्टर इक्वल टू क्या? F वेक्टर बाई Q नॉट। यदि Q नॉट बराबर 1 कूलम, यदि Q नॉट बराबर 1 कूलम, तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? तो एकांक प्रेक्षण धनावेश के लिए यहाँ F वेक्टर के स्थान पर अपन क्या पुट कर सकते हैं? E वेक्टर पुट कर सकते हैं। इसलिए dW बराबर माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? की ये भी होगी माइनस Q नॉट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, E नॉट dr वेक्टर, ये भी आ जाएगा। यहां से अगर या तो इसीलिए वैल्यू पुट कर दें, या फिर दूसरा तरीका अपने पास ये भी हो गया, इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। प्रेक्षण धनावेश को A से B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य है। तो इस समीकरण का अपन क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। इंटीग्रेशन dW इंटीग्रेशन A टू B माइनस साइन Q नॉट E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और dW का इंटीग्रेशन क्या हो गया? W। A टू B है तो W A B आ गया, इक्वल टू माइनस Q नॉट आ गया, इंटीग्रेशन A टू B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इसको इस साइड लेके आए तो W A B बाई Q नॉट इक्वल टू माइनस साइन A टू B A टू B E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और इक्वल टू VB माइनस B इक्वल टू VB माइनस B। W A B बाई Q नॉट किसके इक्वल होगा? विभवांतर के इक्वल होगा, VB माइनस B के इक्वल होगा।
ये समीकरण अपनी कितनी होगी 5। असमरूप विद्युत प्रतिक्रिया से निकाल सकते हैं। यदि बिंदु ए अनंत पर स्थित हो तो VA इक्वल टू 0 और VB माइनस 0 W अनंत टू B बाई Q नॉट माइनस इनफाइनाइट टू B E वेक्टर डॉट dr और VB इक्वल टू W इनफाइनाइट टू B बाई Q नॉट माइनस इनफाइनाइट टू B E वेक्टर डॉट dr। ये समीकरण कितनी होगी 6। इस प्रकार से अपन ये असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए निकाल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु क्या है? विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। कार्य बटा आवेश जूल प्रति कूलम होता है और जिसे वोल्ट कहते हैं। तो पहला क्या हो गया? जूल प्रति कूलम बराबर वोल्ट। 2019 का ये पहला क्वेश्चन था। उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलम होता है। तो जूल प्रति कूलम मात्रक किसका हो गया? विभव का हो गया, विभवांतर का हो गया। और वो राशि कैसी है? अदिश है या सदिश, ये भी पूछा गया था उसमें। तो जूल प्रति कूलम बराबर क्या आ गया? 1 वोल्ट, 1 जूल बाई 1 कूलम। सेकंड, विमा जूल कार्य की विमा M1 L2 T-2 और आवेश की विमा A1 T1। तो विमा होगी M1 L2 T-2 और A-1 A-1। थर्ड, विद्युत विभव और विभवांतर अदिश राशि। विद्युत विभव तथा विभवांतर कैसी राशि है? अदिश राशि। क्योंकि दो सदिशों का कौन सा गुणनफल है? ये अदिश गुणनफल है, इसलिए कैसी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। चौथा बिंदु क्या है? धनावेश का प्रभाव उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। पांचवा बिंदु, ऋणावेश का प्रभाव निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर होता है। ठीक है। और अब अपना अगला टॉपिक है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे। माना कि बिंदु O पर बिंदुवत धनावेश प्लस Q स्थित है। माना कि बिंदु O पर बिंदुवत धनावेश प्लस Q स्थित है। हम जानते हैं कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धनावेश से प्रेक्षण बिंदु की ओर होती है। ये वेक्टर की डायरेक्शन है। इस विद्युत क्षेत्र में प्रेक्षण बिंदु P स्थित है जिसकी बिंदु O से दूरी स्मॉल r है। कितनी दूरी है? स्मॉल r है। और बिंदु प्रेक्षण बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए एकांक प्रेक्षण धनावेश को कहां से लेके आना है? अनंत से विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु P तक अत्वरित विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध
किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। एकांक पृष्ठन धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक अत्यधिक विस्थापित करने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक अपन ने पहले पढ़ा था बिंदुवत आवेश के कारण, पहले चैप्टर में बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक अपन ने पढ़ा था। और उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, फॉर्मूला KQ/R², KQ/R²। और सदिश रूप में अपन लिखना चाहिए, सदिश रूप में E वेक्टर इक्वल टू KQ/R² डॉट R, और ये समीकरण 1 हो गई। ठीक, अब इस समीकरण से हमें ये पता चल रहा है कि बिंदुवत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, समरूप या असमरूप। आप देख रहे हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बिंदु O से, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटेगा। इसका मतलब दूरी बढ़ती जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती जाएगी। एक बात, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अलग होगा और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी अलग होगी। यहाँ पर बिंदु होगा तो इसकी दिशा इधर आएगी, यहाँ बिंदु होगा तो इसकी दिशा इधर आएगी, यहाँ पर पृष्ठ बिंदु होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आएगी। इसका मतलब बिंदुवत आवेश द्वारा कैसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, असमरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और अभी भी अपन ने पढ़ा असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत विभव का फॉर्मूला जो था विभव की परिभाषानुसार, विभव की परिभाषानुसार V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट, अनंत से कहां तक ला रहे हैं, R तक, इनफाइनाइट टू R, E वेक्टर डॉट dr, E वेक्टर डॉट dr। ये समीकरण कितनी होगी, 2। और समीकरण 1 में किसकी वैल्यू है, किसका मान है, E वेक्टर का मान है। तो समीकरण 1/2 से समीकरण 1/2 से V इक्वल टू इनफाइनाइट टू R KQ/R² डॉट R डॉट dr वेक्टर। चूंकि A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू AB cos थीटा, तो R डॉट dr वेक्टर इक्वल टू R एकांक सदिश है। एकांक सदिश का परिमाण क्या हो गया, 1 हो गया, और dr वेक्टर का परिमाण dr हो गया। तो 1 dr cos, और R और dr के बीच में कोण 0 हो गया, cos 0 का मान 1 हो गया। तो R डॉट dr वेक्टर बराबर क्या आ गया, dr। V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r माइनस KQ/R² dr, KQ/R² dr। KQ क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि समाकलन किसके सापेक्ष है, R के सापेक्ष है। इसलिए V इक्वल टू माइनस KQ और इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू R की घात -2 dr। या आप जानते हैं x की घात n का समाकलन, x की घात n का समाकलन इंटीग्रेशन x की घात n dx इक्वल टू x की घात n+1 डिवाइडेड बाय n+1। n यहाँ क्या है, पावर है। यहाँ पर r के सापेक्ष है, तो पावर कितनी है, -2 है। -2 है तो इसका समाकलन अपने पास क्या होगा, इसलिए v इक्वल टू माइनस KQ r की घात, x की जगह r आ गया, n की जगह -2 आ जाएगा, तो r की घात -2 + 1 बट्टे में -2 + 1। अब -2 + 1 माइनस का एक आ गया, नीचे भी माइनस का एक आ गया, तो v इक्वल टू माइनस KQ r की घात -1 बट्टा -1, और -1 का भाग भी क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस का जाएगा, ये नीचे आते माइनस प्लस हो जाएगा। v इक्वल टू माइनस KQ -1 बट्टा r, और लिमिट जो अपनी थी वो क्या थी, इनफाइनाइट टू r, इनफाइनाइट टू स्मॉल r, इनफाइनाइट टू स्मॉल r। ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट।
उच्च सीमा और निम्न सीमा। पहले उच्च सीमा रखी जाएगी, तो v इक्वल टू क्या है माइनस के क्यूब माइनस 1/r, और लोअर लिमिट निम्न सीमा रखते हैं तो माइनस की जगह चिन्ह किसका आ जाता है माइनस चिन्ह आता है, लेकिन पहले माइनस होने के बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/अनंत हो गया, 1/अनंत का मान 0 हो गया, 0 हो गया तो v इक्वल टू क्या आ गया माइनस के क्यूब माइनस 1/r, और v इक्वल टू के क्यू बाई आर। ये अपनी समीकरण कितनी हो गई 3। ये धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव का मान धनात्मक आ गया के क्यू बाई आर। अब ऋणात्मक आवेश के कारण माइनस आवेश नेगेटिव चार्ज है, उसके कारण क्या होगा क्यू की जगह माइनस क्यू आ जाएगा। ऋणावेश माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव V इक्वल टू माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर, V इक्वल टू माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर। ये समीकरण 4। ऋणावेश के कारण विद्युत विभव ऋणात्मक और धनावेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होता है। ठीक है, ये हुआ। अब विद्युत विभव V और दूरी R के मध्य ग्राफ अपने को खींचना है, विद्युत विभव V तथा दूरी R के मध्य ग्राफ। विद्युत विभव V तथा दूरी स्मॉल r के मध्य ग्राफ। स्मॉल r दूरी और V विभव y अक्ष पर दिया, मूल बिंदु ऊपर की ओर विभव धनात्मक, नीचे की ओर विभव ऋणात्मक। अपन जानते हैं धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव का मान धनात्मक होता है और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव का मान ऋणात्मक होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए आ गया माइनस के क्यू बाई आर। पहले तो पॉजिटिव चार्ज की बात करें, r का मान 0 होगा, r का मान 0 हो गया तो v का मान अनंत होगा, इधर ऊपर आएगा। जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे विभव का मान घटेगा, और v और r के मध्य ग्राफ इस प्रकार का आएगा। दूरी का मान बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाए तो v का मान 0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ क्या हो गया अनंत स्पर्शी अति परवलय हो गया। ग्राफ का नाम क्या हो गया अनंत स्पर्शी अति परवलय, अनंत पर इसको टच करेगा। बात इसकी करें तो r का मान क्या है 0, तो v का मान अनंत, अनंत यहाँ नीचे की ओर आएगा माइनस में, प्लस में अनंत, ये माइनस में अनंत। फिर जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे v भी बढ़ेगा, क्योंकि माइनस में आंकिक मान छोटा होता है वही बड़ा होगा। जैसे -4 -3 -2, तो बड़ा मान कौन सा इसमें -2। ये r का मान बढ़ता जाएगा तो आंकिक मान माइनस में छोटा प्राप्त होगा, और माइनस में छोटा आंकिक मान ही बड़ा होगा। बड़ा होगा इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे इसमें अधिकतम वैल्यू किधर आएगी ऊपर की ओर आएगी, क्योंकि r का मान बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाए तो v का मान 0 हो जाएगा। तो माइनस के कारण क्या होगा, नहीं तो अन्यथा तो v का मान ऋणावेश के कारण सदैव माइनस में ही रहेगा, लेकिन अनंत दूरी पर इसका मान किस में हो जाएगा 0 आ जाएगा। ये इस प्रकार का ये ग्राफ होगा। ओके।